हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर कहती है अभी स्कूल का नोटिस यहाँ पर आ चुका है तो तुम अपनी चीज़ें लेकर यहाँ से जा सकती हो। वरुण कहती है चूंकि आपने रूल्स के हिसाब से बात करी है तो मैं स्कूल के नियमों के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे याद है कि किताब के एक नियम में कहा गया है यदि पश्चाताप के कोई महत्वपूर्ण संकेत है तो इस पनिशमेंट को हटाया जा सकता है और एक स्टूडेंट को एक और चांस दिया जा सकता है ताकि वो अपने लाइफ को सुधार सके। टीचर कहती है अगर ऐसा कोई नियम भी है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम अभी भयानक दिख रही हो और तुम इसे पछतावा कहती हो। अरुण कहती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अनअट्रैक्टिव दिखती हूँ। क्या यही टीचर नहीं करते कि किताब के कवर से उसे जज नहीं किया जाता। मिस, बेहतर होगा कि आप मुझे टिप्पणी देने से पहले मेरे रिजल्ट को देख लीजिए। क्या हो यदि क्लास में मेरे स्कोर सबसे ज्यादा बेस्ट हो तो। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हंस कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टीचर कहती है ये वन मेरे साथ ये शब्दों का खेल खेलना बंद करो। अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। यदि तुम में अभी भी शर्म बची है तो अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। अपना तमाशा बनाना बंद करो, अन्यथा क्या आप चाहती है कि मैं आपके बिछड़े हुए माता पिता को यहाँ पर बुलवा कर तुम्हें यहाँ से भिजवाऊँ। ये सुनकर वहाँ अपने मन में कहती है बिछड़े हुए। मेरे पुनर्जन्म होने के बाद मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि मैं अपने माता पिता और अपने भाई से मिलूं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनका मेरे पुनर्जन्म होने के बाद मैं उनका सामना नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे उनसे मिलना ना ही मेरा कोई अधिकार है और ना ही मैं इसकी हकदार हूँ। इसके बाद उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो अपने माता पिता पर चिल्ला रही होती है, जहाँ पर वो चिल्लाकर कह रही होती कि वो यूजर के साथ इसलिए नहीं रह पा रही कि वो उनके साथ रहती है वगैरह वगैरह। और अपने मन में कहती है मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं गो यूजर की नज़र में आ सकूं। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता मुझसे कितने दूर रहते थे और उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली। ये वरुण कहती है मैंने एक उचित और वैध अनुरोध किया है। टीचर कहते ठीक है, तुम रिजल्ट देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट दिखाती हूँ। और ये कहकर वो रिजल्ट देखने लगती है और कहती है तुम जब तक हार नहीं मानोगी जब तक मैं तुम्हें घूर कर ना देखूं। इसके तो उसका पेपर निकालती है और कहती है ये वन मैथ्स में तुम्हारे 0 आए हैं। क्या ये वही रिजल्ट है जिसको देखने के लिए तुम इतना उड़ रही थी और तुमने ये तक कह दिया था कि तुम क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करोगी। टीचर की बात सुनकर आसपास के बच्चे बात करने लगते हैं और उस पर हंसते हैं। वरुण कहती है रिलैक्स बॉयज, अभी बाकी के सब्जेक्ट बचे हुए हैं, पहले उन्हें भी देखिए। टीचर कहती है ठीक है तो चलो इसे जारी रखते हैं और देखते हैं कि तुमने आगे कितनी बकवास की है। ये कहकर वो उसके बाकी के पेपर देखने लगती है। वो टीचर का देखती है, उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है 142 मार्क्स। टीचर की ये बात सुनकर कि वन के 142 मार्क्स आए, आसपास के बच्चे उसके बारे में बातें करने लगते हैं। टीचर को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसके इतने मार्क्स आए। वो अपने मन में कहती है नामुमकिन, यहाँ तक कि एक अच्छे स्टूडेंट को भी इतना मार्क्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद वो उसके बाकी सब्जेक्ट को देखती है जिसमें उसके मार्क्स आते हैं 196, इंग्लिश में आते हैं 150। और ये कहकर वो साइड वाले रोल को देखती है और कहती है नहीं छोड़ो, पहले हम स्कूल के रैंक को देखते हैं। वो इस स्कूल के रैंक को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ये वन फर्स्ट प्लेस पर होती है। वरुण कहती है मैं क्या, कौन सी रैंक आई है मेरी। टीचर्स पेपर को अपने हाथों में मसलते हुए कहती है ये वन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने चीटिंग करने की हिम्मत कैसे की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।